हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। देखिए, ये वाला जो आपका जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। जो जीवन परिचय आपका, देखिए कितनी बार ये पूछा गया है आपके एग्जामों में। 2022 में, 20 में, 19 में, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। समझ लीजिए, मतलब कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें ये आपका जीवन परिचय पूछा ना गया हो, ठीक है ना। तो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, और इस वाले वीडियो में सीखेंगे हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ठीक है ना। इसमें हमने 5 पॉइंट लिए हैं। यदि आप लोग 5 पॉइंट को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपको 5 में 5 नंबर फिक्स है आपको मिलने वाले हैं। ये आपका जीवन परिचय 5 नंबर का रहता है। यदि जीवन परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर, और उनकी कृतियां लिखेंगे या रचना लिखेंगे तो वो आपको मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है ना। तो ये मिलके आपका 5 नंबर है, ठीक है ना। देखिए, पहला पॉइंट इसमें देखेंगे हम लोग कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट है। यदि पॉइंट करके आप लोग याद करेंगे कोई चीज़ तो आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक भी रहेगा और क्या रहेगा, याद करने में आसानी रहता है, ठीक है ना, पॉइंट में करके लिखने पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था, ठीक है ना। आपको हमने बताया था कि बस 3 जीवन परिचय याद करने हैं इस गद्य से। कौन कौन से? आपको पहला वाला हमने बता दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, ये दूसरा वीडियो है, और तीसरा रहेगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है ना। 3 है, ये तीनों आप यदि याद कर लेते हैं इनमें से कोई ना कोई एक का आपका फंस जाएगा, ठीक है ना। ये पक्का है कि फंसेगा ही फंसेगा आपका, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, सबसे पहले हमने उनका जन्म देख लिया, फिर दूसरा नंबर होता है उनके पिता का नाम और क्या है उनके बारे में, ठीक है ना। पिताजी के बारे में देखेंगे तो देखिए पिताजी के बारे में जानेंगे तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्या था? देवी प्रसाद था, जो अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे, ठीक है ना। ये क्या थे? अत्यधिक उदारवादी और साहित्य प्रेमी थे। ये दूसरा हमारा नंबर हो गया। तीसरा नंबर में देखेंगे उनकी शिक्षा के बारे में, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका? तीसरा पॉइंट रहेगा आपका उनकी शिक्षा के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए कि प्रसाद जी का मतलब आपका जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। प्रसाद जी का शिक्षा, दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया था। उनके जो बड़े भाई थे, कौन थे? शंभू रत्न ने इनका जो शिक्षा दीक्षा जो भी थी इन्होंने किया था। क्यों किया था? क्योंकि इनका जो मतलब छोटे थे तभी इनकी माता पिता का देहांत हो गया था, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ हमने इस वीडियो में नहीं लिया है, क्योंकि देखिए इतने भी यदि आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिखते हैं तो आपके फुल पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना। पूरा मतलब ये नहीं है कि पूरा उनका कहानी लिखना है, ठीक है। जीवन परिचय का मतलब जो मेन पार्ट आपका पॉइंट है वही चीज़ आपको लिखना है आपके जीवन परिचय में, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा का और पालन पोषण का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया था। इतना आ गया ना। और एक चीज़ है, चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट क्या है आपका कि इन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत अध्ययन जो संस्कृत और अंग्रेजी था, इन्होंने जो अध्ययन किया था वो स्व अध्याय से ही घर पर ही प्राप्त किया था। देखिए ये जो था, इन्होंने जो अंग्रेजी और संस्कृत की जो शिक्षा लिए थे वो किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं पढ़े थे। वो अपने घर पर ही स्वयं अध्ययन करके ही उसका क्या किए थे, वो उसको मतलब अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किए थे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या? स्व अध्ययन करके, मतलब घर पर ही अध्ययन करके, ठीक है ना। हमने चौथा पॉइंट देख लिया। पांचवा पॉइंट में क्या रहेगा? पांचवा पॉइंट में इनका रहेगा मृत्यु, ठीक है ना। देखिए प्रसाद जी का क्षय रोग का शिकार होकर, जो प्रसाद जी थे ना, जयशंकर प्रसाद जी, वे क्षय रोग से क्या हो गए? ग्रसित हो गए, ठीक है ना। और इन्होंने मात्र 47 वर्ष की आयु में ही 47 वर्ष की आयु में
15 नवंबर 1937 को इस संसार से विदा हो गए। ठीक है ना। इनको क्या हो गया था, क्षय रोग हो गया था। क्षय रोग के कारण ही देखिए कि बस 47 वर्ष ही इनके आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, 47 वर्ष की आयु में। ठीक है ना। कब हुआ था, 15 नवंबर 1937। और जन्म हमने क्या बताया था, आपको जन्म बताया था 1890 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, काशी में हुआ था। ठीक है ना। इतना चीजें हो गई ना, 5 पॉइंट हमने देख लिया अच्छे से, 5 पॉइंट देख लिया। अब देखिए जो आपको इसमें रचना याद करना है, इनकी किसी एक रचना का नाम लिखने के लिए देता है। ठीक है ना। तो इसमें हमने 5 लिए हुए हैं इनकी रचना का नाम, तो इनमें से आप कोई भी याद करके कोई भी आप लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है ना। इनकी जो प्रमुख रचना है आपकी आंसू है, कामायनी है, तितली है, कंकाल, इरावती इत्यादि। ठीक है ना। इनके और भी रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पे हमने प्रमुख जो भी रचनाएं हैं 5 हमने लिया हुआ है। तो ये आपकी 5 रचनाएं होगी और आपका जीवन परिचय हो गया। तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि ये वाला जो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, इन दोनों को तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है ना। अच्छे तरीके से एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को पक्का 100% मैं कह रहा हूँ कि देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।